अगर आप एक लौती हैं, तो शादी के बाद ये सच्चाई कि एक तरफ के माँ-बाप को तो 2 बच्चे मिल गए और दूसरी तरफ वाले अकेले पड़ गए, ये सच्चाई चुभती है। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymmoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। मैं हूँ रितु सूद माथुर। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. आज एक बहुत ही नाजुक और ऑलमोस्ट एक प्यारे कंसर्न के साथ रितु ने बात छेड़ी है। इट्स डेलिकेट, इट्स सेंसिटिव, देयर इज अ वेरी फ्रेजाइल क्वालिटी टू दिस इशू एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि एक बार लड़की की शादी हो जाती है, कई बार खासकर हमारे साउथ एशिया में या एशियन डायस्पोरा में ये होता है कि अब आप लड़की पराई हुई, लड़की अब दूसरे घर की हो गई, वैसे भी लड़की पराया धन होती है एंड ऑल दैट, और अब वो नए घर की हो गई, नई फैमिली में चली गई, अब तो उसका सरनेम भी बदल गया, उसकी प्रायोरिटीज भी तुरंत मैजिकली विद अ मैजिक वॉन्ड बदल जाने चाहिए। पर आप लड़की हो और आप अपने माँ-बाप का सहारा अभी भी बनना चाहते हो, उनका साथ देना चाहते हो। हालाँकि आजकल माँ-बाप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, अपने पैरों पे खड़े रहना चाहते हैं फाइनेंशियली। बट एज़ अ मैरिड गर्ल, इट इज़ नो स्विच, यू कांट जस्ट स्विच इट ऑफ एंड से अच्छा अब मेरी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है अपने माँ-बाप की ओर। रितु, अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट यू ब्रॉट अप। व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दिस? एक्चुअली क्या हुआ है कि आजकल वैसे हम लोग जब बच्चे रेस करते हैं तो बहुत हुँ, ज़्यादा डिफरेंशिएशन शायद नहीं करते हैं सेक्सेस के बेसिस पर। और हुँ, लड़कियों को भी सब सशक्त बनाते हैं, सब उतनी पढ़ाई-लिखाई लड़कियों की भी हो रही है, लड़कियाँ भी एनकरेज करते हैं कि आप काम करें और अपने पैरों पे खड़े रहें। लेकिन फिर भी जब एक बार शादी हो जाती है, शायद वो वक़्त चला गया कि माँ-बाप लड़की के घर का पानी भी नहीं पानी भी नहीं पिएँगे पिएँगे। एक्सेट्रा, है हाँ, ना? ये शायद वक़्त चला गया या कुछ हिस्से तक चला गया है। लेकिन फिर भी आई थिंक जिन फैमिलीज़ में या जिन सोसाइटी के स्ट्रेटा में ये सब चीज़ें कि मतलब पानी भी नहीं पिएँगे और इतने ऐसे ख़्याल नहीं है, वहाँ पे भी लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की फैमिली या उन तक मतलब वो आपकी फैमिली हो जाती है। तो हुँ, एंड साथ ही साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, एक तो लड़कियाँ लाइक आई सेड थोड़ी सशक्त हो रही हैं, दूसरा फैमिलीज़ छोटी होती जा रही हैं। तो हुँ, हुँ, एक बच्चा हो किसी फैमिली में हुँ। और वो लड़की है, तो क्या वो अपने माँ-बाप को गिव अप कर देगी? इज़ दैट अ फेयर थिंग टू इवन आस्क और एक्सपेक्ट द गर्ल टू डू? तो हुँ। आई डोंट थिंक मैरिज इतने लेवल पे कोई गेम चेंजिंग होना चाहिए। बट जब पैसे की बात आती है तो कई बार क्या होता है कि पैसा डेफिनिटली कुछ हद तक तो माँ-बाप नहीं लेना चाहते हैं। हुँ, हुँ, ये भी है। हाँ, कुछ हद तक आई थिंक ये होता है कि माँ-बाप लेना भी चाहें, तो जहाँ आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड या आपके इन-लॉज़ ये नहीं चाहेंगे कि आप सपोर्ट करें। बिकॉज़ इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जैसा चला आ रहा है, जैसी हुँ, रीत चली आ रही है, उससे बदला है। बिकॉज़ सोसाइटी में ये चेंज आया है ना, पहले तो लड़कियाँ कमाती नहीं थीं, उतनी हुँ। इंडिपेंडेंट नहीं होती थी कि कहीं कि करना चाहें भी तो कर सकती थी। और अगर हेल्प करेंगी तो फिर वो दामाद के हाथ से पैसे आते थे, लड़की के हाथ से तो नहीं। वो अपने हस्बैंड को बहला-फुसला के फिर दामाद ने बड़ी जेनरॉसिटी दिखा दी और ससुर जी को कुछ पैसे दे दिए और ससुर जी शर्म से पानी-पानी हो गए। हाँ, बट आजकल एक्चुअली वो थोड़ा बदल रहा है और अगर हम अपनी लड़कियों को, अपनी डॉटर्स को इतने इंडिपेंडेंट बना रहे हैं और हुँ, हुँ, फाइनेंशियली, मेंटली
हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो शायद एक लड़की अपने माँ-बाप को शायद पैम्पर करना चाहे। और बिल्कुल। क्यों नहीं, है ना? माँ-बाप ने ज़िंदगी भर हमें पैम्पर किया है, तो हम क्यों नहीं अपने माँ-बाप को या व्हाई सेव इट फॉर द डे व्हेन देयर इज अ हॉस्पिटल बिल टू बी पेड यार, कुछ अच्छा खरीद के देने का मन कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। And of course, I'm sure you also know about this, Ritu. There are so many girls who are giving something to their parents completely on the sly. Their husbands and their in-laws don't know. व्हिच इज़ अनफॉर्च्यूनेट। Hmm. दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट एक्चुअली। आई थिंक शादी से पहले ऐसी फैमिली से हो सकती हैं कि शायद आपके माँ-बाप को ज़रूरत हो और आप घर चलाने में उनकी मदद कर रही थी शादी से पहले। तो उनके तो खर्चे उतने ही हैं। अगर आपको लगता है Hmm. कि जब आपकी शादी हो जाती है और अगर आपकी जो तनख्वाह है, उसपे आपका हक है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका हक है मतलब आपकी जो नई फैमिली है, उसके खर्चे में आप उसमें योगदान ना दें। लेकिन अगर आपका योगदान बहुत अहम था आपकी आपकी अपनी फैमिली में बिफोर यू गॉट मैरिड, तो वो ज़रूरतें तो हैं ही ना अभी। आपके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए आप स्पेंड कर सकें अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एंड आई थिंक यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं, तो शादी से पहले ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। Hmm. बिकॉज़ शादी से पहले अगर ये क्लियर कम्युनिकेशन हो और अपने हस्बैंड्स के साथ ये कन्वर्सेशन हो, तो पैसा तो आपका है ना, आप कमा रही हैं। बल्कि दूसरे घर को तो अभी आदत नहीं है उस एक्स्ट्रा कमाई की। और तो ये बहुत लॉजिकल तरीके से के साथ आई वुड अर्ज कि अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जो अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं और अभी उस कगार पे हैं कि आप शादी करना चाह रही हैं एंड आप चाहती हैं कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करती रहें, तो आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले। बहुत सही कहा आपने। एंड लाइक यू राइटली हैव बीन सेइंग रितु, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई मंथली सपोर्ट हो सकता है, वो कोई पैम्परिंग लाइक हॉलिडेज हो सकता है, वो कोई इंश्योरेंस या हेल्थ कवर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप घर चला रहे। इनफैक्ट यू कुड बी फ्रॉम अ फैमिली जहाँ आपका योगदान कुछ नहीं था। आप जब कमा रहे थे, तो आप ना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे और ना शायद अपने इन-लॉज़ को भी आप सपोर्ट करोगे जब आप शादी जी, करके जी, जाओगे। जी। मेबी यू आर दैट पार्ट ऑफ द दिस थिंग। इवन देन आपके पैसे में आपका चॉइस होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर कितना स्पेंड कर सकते हैं। एंड दिस आई थिंक और कहीं गिल्ट से छुप के पीछे से मतलब अलग से दबा के बहन को बता के, ये इस बर्डन के साथ तो किसी को भी नहीं जीना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली रिया, अगर औरत फाइनेंशियली एम्पावर्ड इन अ वे ऑफ अपनी कमाई ना करती हो, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में हम उनको, क्योंकि होम घर का काम जो औरतें करती हैं, उसका कोई प्राइस टैग नहीं लगता है अनफॉर्चुनेटली। तो हमेशा अपने आप को वो ये समझती हैं कि ये मेरा हक नहीं है। जो घर का पैसा जो हस्बैंड कमा के ला रहा है, वेरी ऑफ़न ये सिचुएशन होती है कि वो अपना हक नहीं समझती हैं। तो देयरफॉर वो अपना पैसा छुपा के या कुछ भी करके अपने किसी को भी हेल्प करना चाहेंगी, खुद पे भी खर्च करना चाहेंगी, शायद छुपा के करेंगी। तो अगेन इसके लिए कन्वर्सेशन व्हिच इज़ समथिंग दैट हाउ दैट कन्वर्सेशन कैन हैपन, शायद नूपुर बता सकेंगी। लेकिन इसके लिए अगेन कन्वर्सेशन। Exactly. You just made me think that again, like you were saying in our domestic violence episode last week, that resources can only be activated when you have made the mind for it. It all starts in the एब्सोल्युटली। mind. Or Nupur, itna ek, the word that came to my mind when Ritu talked about this subject was it's so delicate. And in the mental health space or in the mind space, that I don't want to cut away from my identity as my parents' child. वो रिसोर्सेज हैं या नहीं, आप फाइनेंशियली एबल हो या नहीं, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो या नहीं, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। फर्स्ट आपको मन बनाना पड़ता है। एब्सोल्युटली रिया, आप दोनों का पॉइंट बिल्कुल सही है कि पहले हमारी परमिशन है अपने अंदर कि हम अपने आप को सोच के लेवल पे ऑप्शन दे सकते हैं। अपने आप को, अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इज अबाउट इंटरनल कॉन्वर्सेशंस मोर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर तो हर वैरायटी का रिएक्शन दिखता है दुनिया में। हम उससे अगर सर्वे लेने लगे तो सुबह
बिस्तर से निकलना मुश्किल होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो इंटरनल कॉन्वर्सेशन है, उसमें जगह है इस सोच की, पहले हम अपने आप से सवाल करें। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कि आप अपने फैमिली ऑफ ओरिजिन से कुछ रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, या आप अपने फैमिली ऑफ ओरिजिन से रिश्ता नहीं बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी तरह का रिश्ता बदलना, तोड़ना, जोड़ना, दीज़ आर ऑल फ्रॉट विथ फीलिंग्स। इसमें कोई आसान रास्ता है ही नहीं। तो शुरुआत वहीं से होगी कि आप पहले ज़रा अपनी सोच जाँच लीजिए, अपने इंटरनल अपने परमिशन एप्लीकेशन भर दीजिए। वो एप्लीकेशन आपके माइंड से पास हो रही है कि नहीं, मंजूर हो रही है, फिर देखी जाएगी नेक्स्ट स्टेप। राइट। And this is not just your mental relationship with your parents or with your in-laws or with your husband. It's also your mental relationship with your own money. बिल्कुल। Your relationship with your own money and with your own self. कि आप अपनी ज़रूरतों को कितना इम्पोर्टेंस दे रही हैं। ये तो आपकी ज़रूरत है कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाह रहे हैं। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, ये मैरिज एज सच एक ही इवेंट नहीं होना चाहिए जिससे आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बदलती हैं। अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगेंगी और आपकी पहचान पूरी तरह से बदल जाती है, as though one part of you has been amputated and thrown out of the window. प्रीवियस एपिसोड में जो हमने बात करी थी कि अगर हमारा जो डिसीजन मेकिंग रूट है वो हमेशा दूसरे लोगों के नजरिए से है, तो आवर ओन रिलेशनशिप विद आवर ओन मनी, उसकी तो अभी बारी नहीं आई। तो इट कम्स बैक टू मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव, माइंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वी आर बैक एट सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप से जरा कुछ बातें कर लीजिए, करेक्ट, अपने नजरिए से, और फिर बहुत ऑप्शंस खुल सकते हैं। रितु, अगर लड़की हेल्प करना चाहती है अपने पेरेंट्स को, देयर इज दिस थिंग दैट आर यू वेयरिंग द पैंट्स, बिकॉज ट्रेडिशनली हमेशा आदमी ही हेल्प करेगा। तो जिस तरह से सन हेल्प कर सकता है, वो क्यों नहीं डॉटर हेल्प कर सकती है? करेक्ट, आई लव वेयरिंग पैंट्स। एंड प्लस ऑल्सो आई थिंक छोटी छोटी चीजें, और कुछ नहीं तो ये रिलेशनशिप है। एक बेटी का अपने माँ बाप के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ एक रिलेशनशिप है। एक तरीके से पैसा हमेशा एक नीड नहीं पूरा करता है। पैसा ऑल्सो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि आप घर चला रही हैं अपने माँ बाप का, या चला सकती हैं, या कुछ भी। लाइक आई सेड कि एक जॉइंट हॉलिडे पे आप अपने माँ बाप को हॉलिडे पे लेके जा रही हैं, आप आप साथ जा रहे हैं, और अपने पेरेंट्स को आप हॉलिडे पे लेके जा रहे हो। अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो तो आप ये सब चीजें कर सकती हैं। Absolutely. Thank you, Ritu and Nupur. Today, Ankita is sitting out क्योंकि I think, हालांकि मेरे हिसाब से बॉडी का हर चीज के साथ रिलेशनशिप होता है। वो सर में जो दर्द होता है जब आप कुछ करना चाहते हो और खुद को रोक रहे हो, वो एक बॉडीली फंक्शन है। तो वो जो अंदर पेट में गुड़गुड़ होता है, वो भी एक फिजिकल थिंग है। तो मेरे हिसाब से तो मे बी बिकॉज आई एम अ हाईली साइकोसोमैटिक पर्सन, मुझे लगता है बॉडी का हर चीज के साथ कनेक्शन है। बट ये बात हम अंकिता के साथ कई बार कर चुके हैं, सो शी सैट दिस वन आउट। एंड आई थिंक अ गर्ल वांटिंग टू होल्ड ऑन टू ऑल हर आइडेंटिटीज, हर young identity, her daughter identity, her wife identity, her daughter-in-law identity, her self identity, ये बहुत ज़रूरी है। और उसी से आप ये अपनी ज़रूरतें, एज़ रितु सेड, एंड अपने माँ-बाप का साथ, ये सब उसी से आता है। और मुझे पता है, कभी-कभी लगता है कि जो ताने मारे जाते हैं ना लड़कियों को, वो एक्चुअली बहुत खूबसूरत फ्रेजेज़ हैं कुछ। उनको अगर आप उससे ताना वाला एस्पेक्ट निकाल दो। जैसे अगर मुझे कहा भी था किसी ने, बहुत पर निकल आए हैं, मैंने कहा हाँ, और मुझे उड़ना बहुत पसंद है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से, यू स्प्राउटेड विंग्स। हम इसको तौहीन क्यों समझते हैं? यस, आई हैव स्प्राउटेड विंग्स, इजंट दैट डिलाइटफुल? इट्स मैजिकल। जोक्स अपार्ट, पता है, आई रियली वांट टू थैंक रितु आज के इस एपिसोड के बारे में सोचने के लिए और ये बातचीत शुरू करने के लिए, बिकॉज आई फील वेरी पर्सनली कनेक्टेड टू दिस एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अबाउट दिस एक्चुअली। सी, आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 20, और माँ और मैंने एक दूसरे का हाथ थाम कर इतने साल तय किए हैं एक साथ। भाई भी है, सब बढ़िया है, मगर मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे कभी कोई भी टोके
कि आप अपनी माँ का देखभाल नहीं कर सकती या उनकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, मतलब आई वुड बी सीरियसली ऑफेंडेड इफ एनीवन एवर इवन ट्राइड टू सजेस्ट दैट। या एक साथ नहीं रह सकते, या जो भी बेटी के घर में नहीं रहते, या जो भी बकवास करते हैं लोग। आई मीन माई ब्रेन जस्ट इम्प्लोड्स एट द थॉट। पर यह भी सच है कि इंडिया में हर रोज लड़कियों को इस सच का सामना करना पड़ता है, मन मारना पड़ता है। सास ससुर को माँ बाप की तरह अपना तो लेती हैं वो, पर उनके अपने माँ बाप को कोई नहीं अपनाता, पूरी तरीके से तो नहीं। अगर आप एक लौती हैं तो शादी के बाद ये सच्चाई कि एक तरफ के माँ बाप को तो 2 बच्चे मिल गए और दूसरी तरफ वाले अकेले पड़ गए, ये सच्चाई चुभती है। शादी हो, नौकरी हो, या जो कोई भी वजह हो अपने माता पिता से दूर जाने का, उनसे दूरी तो नहीं बना सकते ना, फिर भी उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। I mean, not unless it was a toxic relationship to begin with. That's your past and that's your choice. फिर वो पूरी तरह से आपकी मर्जी है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। पर मजबूरी में या समाज के दबाव से तो नहीं हो सकता ना कि ये रिश्ता टूट जाए या इसमें दूरी आ जाए, फासले आ जाएं, रूल्स आ जाएं, समझौते आ जाएं। जरूर सोचिएगा इसके बारे में। It's our first and most fundamental relationship after all. हमारा हाथ थामा है उस रिश्ते ने, जब हमारी बारी आती है तब दामन तो नहीं छुड़ा सकते ना। Write to me, tell me what you think. My email ID is mindbodymoneypodcast@gmail.com. My Insta and Twitter handle is the same, @Ms. Riya Mukherjee, MSRIYA MUKHERJEE. If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, ritu, RITU, @megriar, MEGRIAR.com. ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी। And of course, do take care of your mind, body and money. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.